हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, मैं मैं सौरभ सौरभ पंडित पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रिपल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यूरो का क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पार्ट को और इंट्रोडक्टरी पार्ट को करेक्टरिस्टिक और एग्जांपल्स को लेते हुए और एमसीक्यू पार्ट को कवर करेंगे। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने कवर किया वैसे सेम टू सेम हम लोग इसी स्लाइड में कवर करते हुए चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या क्या इंट्रोडक्शन में पूछा गया है उसको कवर करते हैं। यूरो कार्ड डेटा इस जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि यूरो कार्ड डेटा को किस में क्लासिफाइड किया गया है, किंगडम एनिमैलिया में क्लासिफाई किया गया है और ये सब फाइलम है कार्डेट्स का और कंसिस्ट ऑफ मैराइन फिल्टर फीडर और ये फिल्टर फीडिंग होते हैं, इन्वर्टिब्रेट होते हैं, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में ये सर्वाइव करते हैं। दे फीड ये क्या फीड करते हैं प्लैंकटॉन्स जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें और प्रोड्यूस करते हैं क्रिस्टलाइन सेलुलोज। क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्रिस्टलाइन सेलुलोज को प्रोड्यूस करते हैं। यूरोकार्डेट जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज टाइप का नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो यूरोकार्डेट्स होते हैं उनमें ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, मतलब इसमें आर्टरीज और वेन जो होती है absent होती है। हाई बट दियर शेप एंड साइज वेरी एज पर एज कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से लार्वल स्टेज में अलग इनकी शेप एंड साइज रहेगी, एडल्ट स्टेज में अलग और शेप एंड साइज होगी। अकॉर्डिंग टू इसके करेक्टर के अकॉर्डिंग इसकी जो शेप और साइज है ये बदलती रहती है। सम एग्जांपल्स ऑफ द यूरोकार्डेट, कुछ एग्जांपल है यूरोकार्डेट जैसे ओइकोप्ल्यूरा, हर्डमनिया, साल्पा। हर्डमनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हर्डमनिया और ओइकोप्ल्यूरा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हर्डमनिया है, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा गया। इसका जो कॉमन नेम है वो पूछा जाता है, इसका सर्वाइवल कैसी फीडिंग होती है ये सब पूछा जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाता है, इसमें एक यूनिक टाइप का स्क्रिटी सिस्टम पाया जाता है वो भी पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा जब भी हम इसको पढ़ा स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन के साथ। ओके तो यूरोकार्डेट को ही ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, सी स्क्वेड्स भी बोलते हैं। सी स्क्वेड्स में कंफ्यूजन होगा, सी स्क्वेड जो होता है एक सी स्क्वेड होता है वो मोलस्क में पाया जाता है और ये है सी स्क्वेड, वो किस में पाया जाता है? हर्डमनिया में, यूरोकार्डेटा में। यूरोकार्डेटा along with the cephalocardiata are known as the protocard, मतलब यूरोकार्डेटा सिफाइलोकार्डेटा दोनों को ही क्या कहते हैं? प्रोटोकार्ड बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव कार्डेट्स होते हैं। नर्व्स कार्ड एंड नोटोकार्ड्स आर फाउंड ओनली इन लार्वल स्टेज, क्योंकि इनमें जो नर्व्स कार्ड होती है और जो नोटोकार्ड होती है, नर्व्स कार्ड और नोटोकार्ड कैसी थी हमने जो करेक्टरिस्टिक पढ़ाया था तो एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। ओके तो ये नर्व्स हो गई, ये नोटो हो गई। तो ये क्या हो गया कि ये कहाँ पाई जाती है? लार्वल स्टेज में ही केवल पाई जाती है, एडल्ट स्टेज में ये डिजेनरेट हो जाती है। इन द एडल्ट स्टेज दे लुक लाइक द सैक लाइक दिखते हैं, जैसे कि ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और कवर विद प्रोटेक्टिव यूनिट और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर होती है इनकी बॉडी, जिसे ट्यूनिका कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ करेक्टर, इस बेस पे इसके दो टाइप के करेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहला एक लार्वल स्टेज का करेक्टर, दूसरा है एडल्ट स्टेज का करेक्टर। क्योंकि इनका जो लार्वल स्टेज करेक्टर है उसमें उनमें किससे इनका करेक्टर शो करता है? कार्डेट से, इसीलिए लार्वल स्टेज का अलग करेक्टर पढ़ेंगे, एडल्ट स्टेज का करेक्टर अलग पढ़ेंगे। और ये है सी स्क्वाड्स, इसका फिगर देख लेते हैं। ये इंटीरियर इसका है जिसे ओरल बक्कल कैविटी या साइफन बोलते हैं, इसके थ्रू फूड इंटर करता है। ये न्यूरल ग्लैंड है, इसका स्क्रिटरी ऑर्गन है। गैंग्लिया और ब्रेन पाई जाती है, आर्टिया साइफन पाया जाता है, एनस है। ये डॉर्सल पार्ट है, ये स्टमक है। हर्ट पाया गया है, ओवरी, टेस्टिस एंड फेरिंग्स, इंडोस्टाइल एंड टेक्टाइल्स, जिसे फिल्टर फीडिंग के थ्रू ये टेक्टाइल्स ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। यूरोकार्डेट्स क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। यूरोकार्डेट इज द सब फाइलम ऑफ कार्डेट, ये तो हम लोग पढ़े जो कि किसमें क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड एंड डॉर्सल होलो नर्व कार्ड एट द पेयर ऑफ फेरेंजियल ग्लिसिड। इनमें जो लार्वल स्टेज होती है जिनमें कि नोटोकार्ड नर्व कार्ड पाया जाता है, फेरेंजियल ग्लिसिड जो पाए जाते हैं, इसी बेस पे इनको क्लासिफाइड किया गया है। यूरोकार्डेट को ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, सी स्क्वेड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्हें मेराइन इन्वर्टिब्रेट में ही रखा गया क्योंकि ये प्रिमिटिव कार्डेट्स होते हैं, क्योंकि लार्वल स्टेज में ही केवल ये
कार्डेट के करेक्टर शो करते हैं और एडल्ट में डिजेनरेट होते हैं, इसीलिए इन्हें इन्वर्टिब्रेट में मेराइन इन्वर्टिब्रेट भी बोलते हैं। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरी एल्टीट्यूड्स बट मोस्टली इन साल्टी एंड सैलो वाटर। मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? सॉल्टी और सैलो वाटर पे सर्वाइव करते हैं। ऑल्सो ट्यूनिकेट्स, बिकॉज इनके ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या इसमें पाया जाता है जिसके कारण ये ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, एडल्ट की बॉडी होती है, कवर होती है सेलुलोज एक लाइक सब्सटेंस जो होता है जिसे ट्यूनिसिन कहते हैं, सीक्रेट होता है इनकी बॉडी से। वो ट्यूनिसिन इनकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है एडल्ट स्टेज में। द लार्वल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू किसमें? एडल्ट में चेंज होता है। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नोटोकार्ड किसमें पाया जाता है? लार्वल स्टेज में। एंड वैनिसेस इन द एडल्ट स्टेज, और एडल्ट स्टेज में डीजनरेट हो जाए या वैनिश हो जाता है। द बॉडी ऑफ द एडल्ट इज फिक्स्ड, जो बॉडी होती है एडल्ट क्या होते हैं? वो सबस्टेटम से चिपक जाते हैं। जो सी होता है उसके सबस्टेटम देख सकते हैं ये फिगर में, ये क्या होते हैं? जैसे लग रहा है कि ये पोरीफेरा मेंबर्स हैं, लेकिन ये पोरीफेयर्स नहीं है। ओके, ये सबस्टेटम से चिपक जाते हैं जब एडल्ट स्टेज में आते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्पंजेस है, लेकिन स्पंजेस नहीं है, ये यूरोकार्डेट्स होते हैं। जब लार्वल स्टेज तो इनकी मोटाइल स्टेज होती है, लेकिन जैसे ही ये एडल्ट स्टेज में जाते हैं ये सी सब के सबस्ट्रेटम से फिक्स हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। दे स्क्रीट थ्रू मल्टीपल बॉडी पार्ट्स सच एज इंटेस्टाइन, सरफेस ऑफ द गिल्स। ओके, करेक्टरिस्टिक की अगर बात करें यूरोकार्डेट्स में, दे फॉलोइंग सम करेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरोकार्डेट्स एज द कार्डेट्स, मतलब कुछ ऐसे करेक्टर्स यूरोकार्डेट में पाए जाते हैं जो कि सेपरेट करते हैं यूरोकार्डेट को कार्डेट से। ओके, कौन कौन से होते हैं? अनसेगमेंटेड बॉडी, कवर विथ ट्यूनिक एंड डज नॉट हैव टेल। ओके, ये एक करेक्टर है जो कि यूरोकार्डेट को कार्डेट से अलग करता है, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड एट द टाइम ऑफ एडल्ट स्टेज। एट द टाइम ऑफ एडल्ट स्टेज जो इनकी बॉडी होती है वो अनडिवाइडेड हो जाती है, कोई भी सेगमेंटेशन इसमें देखने को नहीं मिलता, और टेल जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है। इंक्लूड्स कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बट नॉट इंक्लूड सीलोम, इसमें सीलोम भी नहीं पाया जाता है। नेफ्रोसिस्ट, पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड न्यूरल ग्लैंड कैरी आउट बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, जो इनमें नेफ्रोसाइट्स पाए जाते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, न्यूरल ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोकार्डेट्स में। एक ये मेन बहुत बार पूछा गया है कि न्यूरल ग्लैंड्स किसमें पाई जाती है? न्यूरल ग्लैंड्स जो एक्सक्रीटरी एक ऑर्गन होता है किसमें पाया जाता है? ये ऑर्गन पाया जाता है यूरोकार्डेट्स में। ओके, द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इंक्लूड द लीस्ट टू गिल स्लिट्स इन द फेरेंजियल वॉल। ओके, इसमें 2 गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, कहाँ पे? फेरेंजियल वॉल पे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है अलोंग विद द ट्यूबुलर बट वेंट्रल हार्ट, हार्ट इनका वेंट्रल साइड में होता है, डोर्सल नहीं होता, वेंट्रल साइड में होता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, नो आर्टरी नो वेन। ओके, द करेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरोकार्डेट आर, मतलब इनका करेक्टरिस्टिक फर्दर डिवाइडेड है लार्वल करेक्टरिस्टिक पे और एडल्ट करेक्टरिस्टिक पे। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे लार्वल करेक्टरिस्टिक क्या है इसका। लार्वल करेक्टरिस्टिक एटलीस्ट बिलो दिया गया है। एड इलोंगेटेड लार्वा इज ऑल्सो नोन एज एसिडियन टैडपोल लार्वा, इनके लार्वा को क्या बोला जाता है? टैडपोल लार्वा। ओके, ये याद रखिएगा, जो यूरोकार्डेट्स होते हैं इनके लार्वा को बोला जाता है टैडपोल लार्वा, जो एसिडियन होते हैं। इंक्लूड फेरेंजियल गिल स्लिट, इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती है। नोटोगार्ड आर रिस्ट्रिक्टेड टू नियर एंड ऑफ द टेल, जो टेल रीजन होता है वहां पे नोटोकार्ड रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। द डॉर्सल होलो नर्व कार्ड इसमें पाई जाती है। स्प्रेड अक्रॉस फ्रॉम वन एंड टू अनदर, जो नर्व कार्ड होती है वो एक एंड से दूसरे एंड तक स्प्रेड होती है। पोस्ट एनल टेल इज क्वाइट एक्टिव, जो पोस्ट ये एनल टेल इनकी जो होती है वो एक्टिव होती है एंड कैन बी सीन इजिली, और ये हम देख सकते हैं पिक्चर में। अगर एडल्ट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये बॉडी इनकी कवर होती है ट्यूनिक से, और ये प्रोड्यूस होता है एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि ट्यूनिसिन प्रोड्यूस होता है, और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होता है। ये क्या करता है? पूरी बॉडी को कवर कर लेता है, ट्यूनिसिन और सेलुलोज की कवरिंग पाई जाती है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं। ओके, मोनोसियस कह सकते हैं ये होते हैं।
कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाई द क्रॉस, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है, एज वेल एज एसेक्सुअल बाई बडिंग। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है बडिंग के थ्रू होता है एंड कॉजिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिल सकता है। सेसाइल होते हैं, बोंदू टाइप के होते हैं एंड फिक्स्ड होते हैं, वन प्लेस एज दे अटैच टू द सी सबस्ट्रेटम। ये क्या करते हैं कि ये सेसाइल टाइप के होते हैं, भोंदू टाइप के कह सकते हैं, जिसे सेसाइल होते हैं, आलसी टाइप के होते हैं और एक ही जगह पे सबस्ट्रेटम पे फिक्स्ड हो जाते हैं, ये हिलते डुलते नहीं है। The branchial siphons is connected to the branchial basket of the pharynx। इनके जो branchial siphons होते हैं वो किससे connected होते हैं? branchial basket से। okay, the water in their body enter through the incurrent branchial siphon। water किसके थ्रू इंटर करता है? branchial siphon के थ्रू and exit to the excurrent atrial siphon। और atrial siphon के थ्रू क्या करता है? वाटर बाहर निकल जाता है। स्मॉल टेंटिकल्स इसमें देखने को मिलता है और जो कहाँ लोकेटेड होता है? अराउंड द इनकरेंट ब्रैंकियल। और टेंटिकल क्या करता है? एज अ कीमो रिसेप्टर के रूप में वर्क करता है, मतलब ये फिल्टर फीडिंग में हेल्प करता है। साइफन प्रिवेंट एनी अनवांटेड पार्टिकल फ्रॉम इंटरिंग द बॉडी। ये क्या करता है? अनवांटेड पार्टिकल को इंटर करने से भी रोकता है। ओके, तो ये हमारा जो करेक्टरिस्टिक है, हमारा नहीं कार्डेट्स का करेक्टर के सब फाइलम का करेक्टरिस्टिक है यूरोकार्डेट्स का, वो कंप्लीट होता है। कल हम लोग इसके को क्लासिफिकेशन पार्ट को कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन पार्ट को के साथ में ही हम लोग हर्डमनिया को भी कवर करेंगे, करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी ताकि हम लोग एमसीक्यू पार्ट को भी कवर कर लें। ओके, तब तक गुड बाय। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, सत श्री अकाल, बाय बाय।